बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज का प्रोग्राम बड़ा ही मुनफरिद प्रोग्राम है। उसकी वजह आज के हालात और इन हालात के हवाले से कुछ पेशगोइयाँ हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से हम सुनते और पढ़ते आए हैं। लेकिन आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मेरे हाथ में एक किताब है, रोज़े क़यामत इसका उन्वान है, और इस किताब के अंदर जो आज की सूरत हाल है उसको इस अंदाज से बयान किया गया कि इससे परफेक्ट पेशगोई इस कोरोना के इस मौजूदा हालात के हवाले से मुझे कहीं नज़र नहीं आई। और ये किताब मैं आपको बताऊं कि ये पब्लिश हुई थी 2012 में, और 2012 में आज की इस मौजूदा सूरत हाल में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इसमें किस किस तरह से क्या क्या जुमले हैं और क्या क्या इसके मौज़ूआत हैं कि जिसके ऊपर अगर हम आज उसको पढ़ें तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये किताब कोरोना के इस तमाम तर सूरत हाल के बाद लिखी गई। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि 2012 में लिखी गई किताब, और साहिब किताब आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक और बड़ी मुनफरिद बात इस प्रोग्राम की कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जो साहिब किताब हैं, ये एक किताब के मुसन्निफ़ नहीं हैं, ये कुछ 10 से ज़्यादा कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, शायर भी हैं और कॉलम निगार हैं। हज़ारों कॉलम इन्होंने रोज़ाना की बेसिस पे ज़ाहिर है कॉलम लिखना होता है, और हज़ारों कॉलम लिखे हैं। कॉलम भी लिखे जा सकते हैं, किताबें भी लिखी जा सकती हैं, पेशगोइयाँ भी की जा सकती हैं। लेकिन अजीब बात यह है और मुनफरिद बात यह है कि इस किताब के खालिक, बल्कि 8-10 किताबों के मुसन्निफ़, शायर, अदीब, कॉलम निगार एक दिन भी स्कूल नहीं गए, और 16 साल की उम्र तक आपको अपना नाम लिखना नहीं आता था। और आज इस मौजूदा सूरत हाल पर जो आपके तबसरे मैं सुनता हूँ, जो आपकी राय मैं सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही पाकिस्तान में तो खैर क्या, पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया में इस तरह की राय खाल खाल मिलती है। और जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा बहरान है, इनसे निकलने के क्या तरीके हैं और इसमें हमें किस तरह का बिहेव करना है, वो तमाम चीज़ें आप जब बात करते हैं उनके ऊपर तो दिल को लगती हैं। मेरी मुराद है जनाब औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब। जी फ़राज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ज़ाहिर है कि आपकी ये किताब हमें आपके घर ले आई, और फिर जब मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किसी से मिलने जाऊँ, किसी से बात करूँ, तो फिर मैं उसका पूरा प्रोफाइल पहले देखूँ कि क्या है। तो ये बड़ी मुझे एक बात ने हैरत में डाल दिया कि 16 साल की उम्र तक आप अपना नाम नहीं लिख सकते थे। जी बिल्कुल दुरुस्त है। और आज माशाल्लाह से आपकी इतनी कुतब हैं, आप कॉलम निगारी कर रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं, और एक बड़े अखबार के अंदर आपका कॉलम छपता है। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? फिर हम कोरोना की बात करेंगे, लेकिन ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? साहब मुनव्वर साहब, बात ये है कि ये जो बातें मैं आपके साथ करने लगा हूँ, ये मैं अपनी ज़िंदगी में छुपा के रखता हूँ। मैं शुरू की किताबों में ये बात लिखता था, उसके बाद मैंने ये बात लिखनी छोड़ दी। अगर मैं अपनी तालीम की हिस्ट्री थोड़ी सी बयान करना चाहूँ तो वो ऐसा है कि मैं एबटाबाद में पैदा हुआ उन दिनों में जब पाकिस्तान बना। ठीक है। जब मुझे थोड़ी सी होश आई और समझ आई तो मेरे वालिद साहब, जिस दिन पाकिस्तान बना ना, तो मेरे वालिद साहब थे श्रीनगर में। तो श्रीनगर से चूँकि मुल्क अलग-अलग हो गया, तो किसी मोटरसाइकिल पे, वो जो 4G मोटरसाइकिल होते थे, ट्रांफ, उस पे वो आए, रास्ते में उनका कहीं एक्सीडेंट हुआ तो वो कोमे में चले गए। अच्छा। कोमे में चले गए तो उनके बाद में ठीक हो गए, उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ये जब मैं 5-6 साल का हुआ तो मुझे ये बात पता लगी। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी चक्कर आता था, गिर जाते थे। सही। यानी आप यूँ समझ लीजिए जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते। ठीक है। मैंने जब देखा, अब हम एबटाबाद में ही रहते थे,
जब हम एबटाबाद से रावलपिंडी शिफ्ट होने लगे तो मेरी उम्र गालबन 5 साल होगी या 6 साल होगी। एबटाबाद के अंदर मेरे 2 बड़े भाई और एक बहन स्कूल में पढ़ते थे। वो पाकिस्तान बनने से पहले पैदा हुए थे। तो हमारे घर में बड़ी गुर्बत थी, वालिद साहब बीमार थे, फैमिली का माहौल कुछ ऐसा था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो फिर मुझे मेरी वालदा गुड़ उबाल के इसका एक शीरा बनता है, ठीक है, शीरा बना के तो किसी थाल में डाल के उसको ऐसे फैला दिया जाता था। तो जब वो थोड़ा सा ठंडा होता था उसमें बादाम शदाम ये वो डाल के और उसको ऐसे छुरी से कट लगाते थे, वो टुकड़े बन जाते थे। बिल्कुल ठीक बात है। वो टुकड़े बन जाते थे, उसको उस ज़माने में कहते थे खस्ता पट्टी। सही। तो वो घर के करीब ही स्कूल था, डूंगी जैसी जगह थी, जैसे ख्वाब मुझे याद है। तो मैं वहाँ चला जाता था, तो स्कूल के बाहर बैठ जाता था बेचने के लिए। उस ज़माने में 1 पैसे के 300 हिस्से थे। अच्छा, यानी 1 पैसे की चेंज जब पाकिस्तान बना तो 300 कुछ चेंज थी उसकी। 1 पैसे की? 1 पैसे की। अच्छा, यानी 1 पैसे के धेले, धेलों की फिर पाइयों, पाइयों के फिर माशे, फिर दमड़ी। यानी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी थी जो वो कोडी थी। अच्छा। कहते हैं ना जी कोडी का बंदा नहीं, कोडी का बंदा नहीं, ठीक है। फिर एक कहते हैं ये फूटी कोडी का बंदा नहीं है। हाँ हाँ। एक सबसे छोटी करेंसी इस कायनात के अंदर फूटी कोड़ी होती थी। वो जो सिपियाँ होती है समुद्र पे मिलती, जो डैमेज हुई हुई होती थी, वो सबसे छोटी करेंसी थी इस कायनात की। आई सी। अच्छा, उससे बड़ी करेंसी जो थी वो साबित कोडी थी, ठीक है। उससे बड़ी करेंसी धेले, पाइये, माशा, कहते हैं धेले का बंदा नहीं है। हाँ हाँ। ये धेला जो है ये पाई का 5वां हिस्सा होता है। यानी आप इसको जरब देते जाए, मैंने जरब दिए कि 300 के करीब चली जाती। ओके, पैसे पैसे एक पैसे की जो करेंसी, अच्छा। जो चेंज थी वो को 300 के करीब चली जाती। सही। इंसान बड़ा अच्छा था उस दौर का। अब जब मैं वहां बैठ के, ये मैंने इसलिए तफसील बता दी, बैठ के बेचता था, तो 1 धेले की वो खस्ता पट्टी बिकती थी। अच्छा, पैसे की नहीं बिकती थी। पैसा गोल होता था, उसके अंदर एक सुराख होता था और छोटे बच्चे वो पैसा उंगली की छोटी वाली उंगली पे चढ़ा लेते थे। इतना बड़ा सुराख था उस पैसे? इतना बड़ा, बच्चों की उंगली तो पतली होती है ना, चिच्ची उंगली जो है। हम, मुझे याद है मैं यहाँ चढ़ा लेता था और पैसे की बड़ी वर्थ थी। तो मेरी वालदा, मैंने जब अपनी वालदा को देखा तो ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ, इस दुनिया में जो अजूबे होते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, इंसान की तरफ से नहीं होते। इंसान अगर ये तसव्वुर करता है कि मैंने इस दुनिया में बड़ा कारनामा किया, कि मैं मलक रियाज बन गया, मैं बिल गेट बन गया, इंसान नहीं बनता। ओके, ये अल्लाह बनाता है। क्या बात। ये वो काबिलियत देख कर अल्लाह इंसान को भेजता है। अदरवाइज अगर इंसान के पास में क्या है? इंसान के पास में हो तो फिर सारे बिल गेट्स, सारे बिल गेट्स। ठीक है, बात है। अब मैं वो स्कूल के बाहर बैठ के बेचता था। अब मुझे ख्वाब याद है कि 2 आने या 1.5 आना वो मैं कमा लेता था, वो मैं घर जाके देता था। इन द मीन टाइम हमें वहाँ से निकाल दिया गया, हम पिंडी आ गए। ये एबटाबाद की हिस्ट्री है कि मैं स्कूल के बाहर वो बेचता था, स्कूल के अंदर नहीं दाखिल हुए। के बाद फिर हम रावलपिंडी शिफ्ट हुए। रावलपिंडी जिस जगह हम आके रहे घर में, वो एक टाल के ऊपर एक घर था। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रावलपिंडी के ढोकरते में सन 53, 52, 53, 54 में बिजली नहीं थी। ठीक है। उस घर की बड़ी वैल्यू होती थी, जिसके अंदर कुआं होता था, घरों में पानी नहीं होता था। अच्छा, पाकिस्तान के किसी घर में पानी का कनेक्शन नहीं था। ठीक है। हम जब एबटाबाद में थे तो तब भी नीचे कट्ठों में से जो आबशार से पानी गिरता वो भर के लाते थे। और जब रावलपिंडी में आ गए तो फिर हमने देखा कि कुओं से लोग पानी लाते थे, औरतें लाइन में खड़ी होती थी। तो फिर मैं जब पिंडी आया तो मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी ये लगी कि मैंने पानी भरना है। ठीक है। अभी मेरा तालीम की तरफ ध्यान नहीं था। फिर जिस मकान में हम रहते थे, मैं शॉर्ट स्टोरी करूंगा कि ये दुनिया को ये बातें बड़ी अजीब लगेंगी कि एक बंदा, मैंने 40 किताबें लिखी हैं माशाल्लाह, जिसमें से छुपवाई हैं, क्योंकि किताब की आज वैल्यू नहीं। हम उस दौर के इंसान हैं जिस दौर में किसी दानाई, किसी हुनर, किसी अकल
किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, और इसके बारे में तो एक बड़ा अच्छा मारूफ जुमला है हाँ। कि जिस दौर के अंदर किताबें फुटपाथ पे और जूते शोकेस में बिकना शुरू हो जाएं, उस दौर का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये फिर मैं इस किताब तो ये हालात तो ऐसे ही हैं। मैं फिर इस किताब की तरफ आऊंगा। अब वो जो हमारा घर था वो उस टाल के ऊपर था, उसकी एक पीछे से सीढ़ी जैसी थी, कच्ची सीढ़ियाँ थी मट्टी से, और मिट्टी का बना हुआ वो घर था। सही। बिजली उसमें कोई नहीं थी, मुझे जो याद पड़ता। तो मैं फिर नीचे जो पठान था उसके पास काम करने लग गया। मेरे बड़े भाई 4-4, 5-5 जमातें पढ़े हुए थे, बहन भी पढ़ी हुई थी। अब वाले साहब हमारे के किसी नौकरी करने के काबिल नहीं थे, चूँकि बेहोश होते थे, गिर जाते थे, कोई उनको काम पे लगाता नहीं था। बाद में वो लगे भी कालटेक्स में गनमैन की नौकरी जो होती है चौकीदार की, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। अच्छा, अब मैं नीचे जो टाल था उस पर मैंने वो पठान को मैंने कहा मुझे आप काम पे लगा। उसने कहा 2 आने दूंगा रोज के। अच्छा। तो मैं वो पठान के साथ लग गया काम पे। वो बहुत मोटा तकड़ा पठान था और उससे पीछे ऐसे सीढ़ियाँ जाके ऊपर हमारा घर था। तो वो मुझे 2 आने देता था। वो उस वक्त 5 आने की मन लकड़ियाँ थी। अच्छा। और वो जो उसने वो कंडा लगाया होता था उसके ऊपर मैं लकड़ियाँ रखता था। बच्चा था, पाँव मेरे नंगे होते थे। 1, 2, 3, 4 लकड़ी रखी, किसी ने 20 किलो लेनी है, 10 किलो शेर होते थे उस ज़माने में। तो मैं ये ड्यूटी देता था। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको, तो वो पठान मोटा बहुत था, तो वो चरपाई पे सो जाता, तकिया वकिया रखता था, बाकी चरपाई नंगी होती थी, जिसको कहते वाणी मज्जी। ठीक है। तो वो उसके जिस्म में वो चुभती रहती थी और वो सलूका पहनता था। अच्छा। उसकी जेबें होती थी और वो यूं करवट लेता था, यूं करवट लेता था। तो उस ज़माने में नोट नहीं होते थे, उसकी जेब से चेंज गिरती थी और वाण में से वो नीचे गिर जाती थी। सही। तो मैं अक्सर वो चेंज उठा के तो खान साहब को देता था कि आप सो रहे थे तो ये पैसे नीचे गिर गए। अच्छा। तो मुझे उसने कहा कि अगर तुम इसी तरह ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम दुनिया के बहुत बड़े आदमी हो गए। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात। कि वो पैसे उठा के मुझे तो चाहिए था अपनी माँ को दे आता। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने पठान को दे दिए। अब इसी असना में मैं शॉर्ट स्टोरी करूंगा, चूंकि मैं अगर पूरा स्क्रीन प्ले चलाऊंगा तो फिर लोगों को मजा तो बड़ा आएगा, लेकिन इतना टाइम कम। अब वहां पे जब मैं काम कर रहा था तो फिर 6 महीने गुजरे, तो सामने एक ढाबा था, एक होटल था मौलवी साहब का, मुल्ला दा होटल के अंदर से। उसने मुझे कहा तुम्हें मैं 8 आने रोज के दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूं कि मुझे बचपन में कहते थे रंगा। अच्छा। रंगा इसलिए कहते थे कि औरंगजेब आलमगीर बादशाह को पूरा हिंदुस्तान और पूरा बरतानिया रंगा कहता था। ऐसे। अच्छा, उस मुमासलत से मुझे रंगा कहना, चूंकि मेरा औरंगजेब नाम था तो रंगा कहना शुरू कर दिया। उन्हें क्या, रंगे तू मेरे को काम करें तो तेनू मैं 8 आने रोज देंगा। अच्छा। तो मैंने सोचा ये ठीक है, 8 आने रोज कमाने तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक समझ में बात आई कि पठान तो शाम को मगरिब के वक्त फारिग हो जाता है, तो होटल रात को 12 बजे तक खुला रहता है। ठीक है। पैसे तो 8 आने बहुत हैं, लेकिन मैंने फिर भी कहा चलो। वो भी मौलवी बड़ा अच्छा आदमी था, आज शक्ल नहीं याद, नाम नहीं याद। एक तंदूर था, कप थे और ये जो बेंच जैसे बने होते हैं जो आजकल भी ढाबे हैं जो लेबर होटल, वैसे ही है। उस वक्त बड़े होटल भी ऐसे ही होते थे। ठीक है। तो फिर मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। वो 8 आने रोज देता था, बड़ा बाइखलाक आदमी था, अदब से अच्छी रोटी देता था। हमारे घर में गुर्बत बहुत थी, रोटी घर में होती नहीं थी, बड़े भाई कुछ काम करते नहीं थे, वाले साहब बीमार थे, वो कुछ 4, 5, 6, 8, 10 रुपये महीने का मकान का किराया था, वो भी अवेलेबल नहीं था। अब मेरे जहन में ये सारी चरखी चलती रही। कुछ महीने, 4-5 महीने उसके पास मैंने काम किया। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी बंदे ने कहा नहीं ये तुम अगर कुछ चीज़ें ला के बेचो ना तो उसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा। तो फिर मैंने खरबूजे, उन दिनों में गर्मियाँ थी, तो मैंने कहा खरबूजे ला के बेचूंगा। तो फिर एक लड़का मेरा दोस्त बन गया, उसने कहा बैलगाड़ी पे सुबह सारों का माल आता, तू भी 2 मन खरबूजे ले लिया कर। उस वक्त मेरा ख्याल में 1 आने का शेर खरबूजा बिकता होगा, अब याद नहीं। बहरहाल वो फ्रूट मंडी जो पिंडी में थी वहाँ से लाते थे हम, ला के तो मैं फिर मुझे याद आज तक वहाँ एक मस्जिद के आगे बैठ के मैं खरबूजे बेचता था। उसमें मुझे फिर 8 आने से ऊपर पैसे मिलने लग गए। फिर आगे चलता गया। फिर एक आदमी ने मुझे कहा कि इससे बेहतर भी एक ये काम है, आपने सुना होगा, इस पर इंडिया की बहुत सारी फिल्में बनी हैं कि बाबू में लाया मज़ेदार चना चोर गरम।
हाँ हाँ सुना है ना आपने? हाँ बिल्कुल। वो चने होते थे भुने हुए, ठीक और है। उसके साथ सेवियां होती थी, उसके बीच में खट्टा डाला जाता था, सारा कुछ ये करके। और इस पे इंडिया की फिल्में बनी और बड़े बड़े एक्टरों ने वो चना चोर गरम का वो बेचे हैं, कैरेक्टर किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो मुझे किसी ने कहा इस गली के अंदर है। अच्छा, मैं चला गया गली के अंदर, उन्होंने कहा जी 1 रुपया 6 आने का ये सारा जो छाबड़ा है, ठीक ये है। देंगे हम आपको, 7 रकड़ी देंगे, 1 रुपया 6 आने आप हमें दे देंगे, ऊपर जितने पैसे कमाएंगे आपके होंगे। अच्छा। अब मैं उस सर पे रख के वो बेचना मैंने शुरू कर दिया। हाँ। ठीक है जी। अब उसमें से मुझे 1 रुपया रोज का मिलने लग गया, सही। लेकिन मैं हिसाब नहीं कर सकता था। अच्छा। 1 रुपया 6 आने दे दिए, क्योंकि स्कूल तो गया ही नहीं था। हाँ बिल्कुल सही। अब ऐसे चलते 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 अब इसका एक टर्न ये आता है कि मेरे बड़े भाई एक हौजरी फैक्ट्री में, ये लुधियाना अमृतसर पठानकोट से जितना महाजर आया था, ये हौजरी का काम करते थे। ठीक है। जराबें, बनैने और मफलर बनाते थे। सही। ठीक है जी। ये दोनों भाई मेरे लग गए वहाँ पे, तो मुझे इन्होंने कहा तुम काम सीख लो। ठीक है जी। फिर मैंने ये सारा छोड़ दिया। फिर मैं वो एक रावलपिंडी में एक जगह थी, सराफा बाजार से आगे, उधर घर घर में फैक्ट्री होती थी, घर घर में फैक्ट्री होती थी। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ काम सीखना शुरू कर दिया। तो वहाँ हर कारीगर मुझे मारा करता था, यानी कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मुझे वो कान पकड़ा कर कारीगर ना मारे। किसी ने चाय लेने भेजा, मैं लेट हो गया, उसने कान पकड़ा दिए। किसी का कुछ का, चलो छोटे कान फाड़। और ऐसा भी होता था, कान पकड़ा के बाजू का ऊपर वजन रख देते थे, ईंट रख देते थे। अच्छा, अब मैं नंगे पाँव जाता, काम सीख रहा। मैंने, अल्लाह ताला ने ब्रेन अच्छा दिया था, मैंने काम सीख लिया। काम सीखने के बाद रावलपिंडी में एक मोहल्ला है जिसको मोहनपुरा कहते हैं। ठीक है। मोहनपुरे के हर दूसरे घर में हौजरी फैक्ट्री होती थी। फिर मैं वहाँ से काम सीखने के बाद, उन शेखों के पास से काम सीखने के बाद मोहनपुरे में चला गया। वहाँ एक हौजरी होती थी जिसका नाम था वेस्ट हौजरी। ठीक है। वहाँ मैंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है और मैं बिल्कुल हायल नहीं होना चाह रहा था आपके और अपने नाजरीन के दरमियान, लेकिन मुझे एक वक्फे का काजर है, तो एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है। और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन मोहतरम, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं रूबरू, और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब औरंगज़ेब फराजी साहब। औरंगज़ेब फराजी साहब बहुत सारी कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, आप कॉलम निगार हैं, और आज हम कोरोना के हवाले से इनके पास हाज़िर हुए और उसके ऊपर करंट सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़े की चीज़ें हैं और सीखने की चीज़ें, तो मैं चाहूँगा कि हम वो थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि फराजी साहब जिन्होंने 40 से ज़ायद कुतुब लिखी और जिसमें से 10 प्रिंट भी हुई, शायरी करते हैं, कॉलम निगारी करते हैं, 16 साल की उम्र तक अपना नाम नहीं लिख सकते थे, तो ये बड़ी एक अजीब बात है। उसी के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद रोज़े क़यामत जो मैंने शुरू में जिक्र किया था उस पर भी बात करेंगे। फराजी साहब थोड़ा आगे चलिएगा। ये जो मैं अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मैं 8 अरब इंसानों की ज़िंदगी की हिस्ट्री पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अपनी ज़ात पे नहीं कर जी, रहा। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है कि दुनिया में जो एजुकेशन का डिप्रेशन है, बिल्कुल सही बात, जो डिप्रेशन है, उसका कोई आलम नहीं है। मैंने BA MA लोगों की एप्लीकेशनें लिखी हैं, तो मैंने ये सोचा कि ये तो इतने पढ़े हुए तो एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। वाह वाह। मैंने BA MA पढ़े हुए लोगों की जाके बड़े लोगों से गुफ्तगू की और उनकी तरफ से बोला, वो बोल नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ ये खुदादाद चीज़ है। और मैं यहाँ पे एक बात ये बताता चलूँ कि उस दौर में मेरी ज़िंदगी में एक बात आ गई। अच्छा। कि ये दुनिया जो है, ये सबसे बड़ा उस्ताद है, और लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि ये किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो इंसान का ब्रेन है। ठीक है। दुनिया में जितने बड़े लोग गुजरे हैं, उन्होंने अपने ब्रेन की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो मैंने अपने ब्रेन की यूनिवर्सिटी से सारी डिग्रियां ली हैं। आगे चल के बताता हूँ। अब मैं उस हौजरी में काम करने लग गया। अच्छा। अब मैं वहाँ जब हौजरी में काम करने लगा तो बहुत सारे लोग काम करते थे। ठीक है।
ये कारीगर, वो कारीगर, वो कारीगर, ये सारे कारीगर क्या करते थे, ये कारीगर जराबों के अंदर जो मरम्मत होते हैं, जिसको रफू करना पड़ता है, वो नहीं करते थे। अच्छा। 5-6 दर्जन एक बंदा जराबें बनाता था। फौज की सप्लाई होती थी, अफगानिस्तान की होती थी, हमारी आर्मी की सप्लाई की उस वक्त लास्टिक वाली जराब नहीं होती थी, वो ऊन की जराब होती थी, फौज के आर्डर होते थे, तो वो मैं बड़ी अच्छी जराबें बनाता था। और जब लोग शाम को 7-6 बजे छुट्टी करके जाते थे तो मैं अपनी सारी जराबों को रफू करता था। तो वहाँ मास्टर गफूर साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो 2 पार्टनर थे, एक मास्टर अब्दुल रशीद साहब थे। तो मुझे कहते तो तू जाना नहीं काका, मैं कह जी अले ना च रफू ने, और रफू करता था। तो फिर मैं ऐसे तो 2-4 महीने के बाद आप जराबें जो बनाते थे उसके भी रफू करता था, वो जो बनाते थे उसके भी करता था, उसके भी करता था। तो मास्टर अब्दुल रशीद मुझे कहता था तो किस किस्म का आदमी है, लोग तो अपनी बुराई छुपाते हैं, तो इनकी बुराइयां भी ठीक करता है। अरे क्या बात है, क्या बात। फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो इत्तेफाक से जो पिंडी का जो मोहनपुरा है ना, उसके सामने एक सिनेमा है, ठीक है, जिसको नोवेल्टी सिनेमा कहते हैं। अब नोवेल्टी सिनेमा में मैं आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तान के नाजरीन को ये बात पता नहीं होगी कि जब पाकिस्तान में शुरू में 55-56 में 57-58 में फिल्में लगा करती थी, तो हर फिल्म की कहानी बार बाबे बैठे हुए बेच रहे होते थे। अच्छा। एक छोटा सा किताबचा होता था जिसमें हीरो हीरोइन का सारा वो कहानी होती थी, पूरी कहानी, स्क्रिप्ट पूरा, वो पूरा स्क्रिप्ट होता था, खुलासा होता था, ठीक है। और खुलासे के साथ साथ वो पोर्शन आते थे जहाँ पे एक गाना होता था, कहते ये रफ़ी का गाना, ये लता का गाना, ये वो फिर सारा गाना भी लिखा, ठीक है, ठीक है। और वो उस वक्त टके का एक वो मिलता था, यानी आधे आने का, अच्छा, 2 पैसे का, अच्छा, वो किताबचा मिलता था, ठीक है। आप यकीन करेंगे कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन ये होता था कि मेरे पास जितने पैसे बचेंगे वो मैं किताबचा लूंगा। अच्छा, किताबचा आप खरीदते थे, पढ़ना आप जानते नहीं? पढ़ना अब मैं जानता नहीं था, मैं अभी आगे चल के बता रहा हूँ ना, मैं किताबचे इकट्ठे करता था, कहानियाँ, कि आपको कहता था कहानी सुनाओ इसकी, फिर उसका गाना सुना, वो पढ़ के मुझे सुनाता था। इंडिया की पिक्चरें आती थी, पाकिस्तान की भी कुछ आती थी। अब ये मैं सारे इकट्ठे करता था, इधर मैं हौजरी में काम करता था। अब मेरे जहन में एक बात बेदार हुई, मेरे साथ एक लड़का काम करता था जो कराची में बहुत अमीर व कबीर हुआ, वो और एमचूम का लीडर था, वो गुलजार उसका नाम था, वो मेरे साथ काम करता था। अच्छा, उसी हौजरी? वो भी कारीगर था, मैं भी कारीगर था। वो जब चाय मंगाता था तो एक सिगरेट की डब्बी को फाड़ के उसके ऊपर लिखता था 1 गिलास चाय, नीचे लिखता था मोहम्मद गुलजार, उसके नीचे तारीख डालता था, ठीक है। जब वो ये तारीख डालता था और ये नाम लिखता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे उसने मेरे सर पे पत्थर मार दिया। ऐसे उस हम इधर एक होटल होता था, साबर लंगड़े का उसको होटल कहते थे, तो वो मुझे कहता था कि सारे लोग तो उधार चाय पीते हैं, हफ्ते बाद जुमेरात को पैसे देते हैं, और आप नगद क्यों चाय लेते हैं? टके की चाय थी, ठीक है। मैं उसको ये नहीं कहता था कि मुझे लिखना नहीं आता। अच्छा। वो तारें लटकी भी होती थी, तारों के बीच में वो डालता रहता था पर्चियाँ, और जुमेरात को 2 घंटे पहले से पर्चियाँ छाटनी शुरू कर देता था सारी फैक्ट्रियों की, और जिस कारीगर की होती थी वो अपने पैसे देता लेता। मैंने गुलजार को कहा यार तू मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दे। अच्छा। अब मेरी उम्र यानी दाढ़ी निकलने लगी थी, ठीक है, यानी कि 16 साल से ऊपर। वो उसने मुझे फिर मुझे लिख दिया, क्योंकि मुझे रंगा कहते थे औरंगजेब, उसने मुझे रंगा लिखना सिखा दिया। अच्छा। मैंने रंगा लिखना सीख लिया। उसके बाद मैंने कहा जी अच्छा 1 गिलास चाय का लिखना सिखा दो। उसने पहले मुझे गिलास लिखाया, फिर चाय लिखाई, फिर ये लिखाया, फिर तारीख। उस जमाने में लोग इंग्लिश में तारीख नहीं लिखते थे, उर्दू में लिखा करते थे। बिल्कुल, स्कूल में भी उर्दू ही पढ़ाई जाती थी। फिर मैं वो सीख किया, फिर मैं पर्ची देता था, पर्ची दे के तो मैं चाय मंगाता था। एक मंदिर के नीचे वो होटल था, वहाँ से ये देना शुरू किया। फिर भी मैं वो जो किताबचे खरीदता था, उन किताबचों के लिए मैंने पेंसिल ले ली। उस वक्त शार्पनर नहीं होता था, छुरी से गढ़ना पड़ता था, ठीक है। छुरी से गढ़ के रबड़ लेके फिर मैं उस किताब के अंदर जो कहानी होती थी वो सादे दूसरे कॉपी पे लिखना शुरू कर दी। अब मेरी बिला जाने अखबार लिखते थे आप, लेकिन आपको ये नहीं पता होता था? मुझे नहीं पता क्या लिख रहा हूँ, ना ये नहीं पता। फिर मैंने मुनव्वर साहब इतनी इन 3 उंगलियों से नकल की है कि दुनिया का कोई दूसरा आदमी इतनी नकल कर नहीं सकता। इतना लिखा आपने? इतना लिखा, यानी मैंने लाखों सफ़े लिखे। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है और ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ये पता ना हो कि क्या लिख रहा हूँ,
और बंदा लिखता जाए। हाँ। और ये लिखना बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से नहीं, वो कि शक्ल याद होती जाती, फिर मुझे शक्ल याद हो गई। आप अब उसकी डेप्थ में आप जाए जरा, उन किताबचों के अंदर कहानी होती थी, ठीक है, हीरो एक हीरोइन एक बिल्कुल ठीक विलन है। है कि ये हर किताब एक सब्जेक्ट होती थी। वो बेशक वो खुलासा होता था, फिर उसके अंदर जो गाने उस दौर के मशहूर थे उनकी पूरी शायरी होती थी। अब जब मैं उन शायरी को नकल करता था तो मुझे समझ आने लग गया कि अगर ऊपरी लाइन के आखिर में रंगा आएगा तो नीचे भी रंगा आएगा। यस, अच्छा। बुला जाने मेरी के वजन किसको वजन किसको कहते हैं, काफिया रदीफ क्या काफिया होता है? रदीफ किसको कहते हैं? ठीक है। अब मैं उसको लिखते 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 मैं लफ्ज बनाते बनाते शेर बनाने लग गया। आपने ये सारा कुछ जब आपने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया तो कॉपी करने के बाद आपको ये तो पता नहीं चलता था कि आप क्या कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा से शनाख्त शुरू हो गई। शनाख्त शुरू हो गया। किसी से पूछा कि ये क्या लफ्ज होता हाँ, है? मैं कई लोगों से पूछता था जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे कि ये मैंने उनसे क्या आप लिखा, पूछते ये थे? क्या लिखा। फिर मुझे याद है कि मैंने किसी को खत लिखना था, तो मैंने किसी को कहा कि मैंने खत लिखना है, उसने मुझे खत लिख के दे दिया। वो फिर उसको मैंने खत को 10 दफ़ा 20 दफ़ा 100 दफ़ा 500 400 दफ़ा लिखा। अच्छा, कि ये मैं खत लिखना आ जाए। असल में मुनव्वर साहब, जो मैं एक फिक्रा पहले कह चुका हूँ ना आपको, ये कायनात है अल्लाह की मोहताज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। जिस आदमी ने अल्लाह की मोहताजगी कबूल कर ली, खुद कोई बंदा काबिल नहीं हो सकता। ठीक है, खुद कोई बंदा काबिल नहीं हो सकता। इसमें मेरी कहानी के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अनपढ़ लोगों ने इस कायनात के निज़ाम शमसी का हिसाब भी लगाया है। राजा विक्रम ने, अनपढ़ आदमी था, उसने पूरी कायनात का हिसाब लगाया। हाँ, ये बड़ी बात। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मैं 150 रुपये महीने कमाने के काबिल हो गया। मैंने घर बार भी संभाल लिया और मैंने बड़ी मजदूरी की और नंगे पाँव की। फिर उसके बाद पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिल्डर मेरा चचा बन गया। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिल्डर वो बंदा था। अच्छा। मेरे वाले साहब मेरे चचा के पास मुझे लेके गए। उस वक्त मैं 150 रुपये महीना कमाता था होजरी में से, और मेरे सैकड़ों शिगिर्द थे। और ये बात भी आपको बता के चलूं, आज भी उस होजरी का नाम मेरे नाम पे है। अच्छा, वेस्ट होजरी फैक्ट्री को कोई जानता नहीं था, उसके ऊपर लिखा होता है रंगा होजरी। आई सी। अच्छा, जहां आप जाएं, जहां कुछ काम करें, जहां से आप रुखसत हो, वहां लोग आपको याद करें। ये असल बात। ठीक है। गुड। उसके बाद चचा के पास जब मैं गया तो चचा ने मेरे वाले साहब को कहा, आगा भाई कहते थे, आगा भाई ये तो अनपढ़ बच्चा है, ये तो बिल्डिंग का काम तो पढ़े लिखे लोगों का है, इसको कोई फिटरों विटरों के काम पे लगा दें। अच्छा। नहीं, ये तो वैसे होजरी का काम जानता है, और मेरे बड़े शागिर्द थे, मैं बड़ा काबिल था उस काम में। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं कर सकेगा। बहरहाल उन्होंने कहा ले जाए। मुझे तो 2 साल किसी ने घास ही नहीं डाला। अच्छा। मेरी ड्यूटी होती थी, हमारा अपना रेलवे स्टेशन था, अंदर ट्रेन आती थी, सीमेंट उतार लेते थे, अंदर अपना बैंक था, अपना पेट्रोल पंप था, सारा कुछ, सारा निज़ाम, एक पूरी रियासत थी। तो मैं अपने चचा को कहता था मुझे किसी के साथ लगा दें, मुझे किसी के वो नहीं वो तुम ये लिखो कितनी बोरियां सीमेंट की आई, ये हो। मुनव्वर साहब, मैंने कोई काम सीखा? फिर अल्लाह का करना हुआ, लोग वहाँ गर्मी से भागते रहे। फिर एक मेरे चचा भाग गया, उसने कहा मैं नहीं। तो मुझे फिर कहा, चचा ने कहा रंगो इधर आओ, बात सुनो, इस बिल्डिंग के अब काम कर, तुम देखो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, 10-10 20-20 30-30 मंजिला बिल्डिंगें थी, और इतने बड़े बड़े वहाँ पे जो बिजली के लगे थे, उनका एक नट जो था वो 3-3 टन का था। इतना बड़ा वो बिजली घर है, आप सोच नहीं सकते। 220 मेगावाट का एक था। मैं वहाँ पर 3-4 साल लगा रहा। उसके बाद मैं ऐसे तैसे इंचार्ज होता चला गया। अब बैंक में मैं पर्ची लिखता था। वो जमाना, उस जमाने में 3-3.5 रुपए की सीमेंट की बोरी थी, 600 रुपए का टन सरिया था। फिर मैंने वहाँ काम सीखा। तो मैंने एक एस्केलेशन क्लेम बनाया। पढ़े लिखे लोग मैं साथ बिठाता था। एस्केलेशन क्लेम किसको कहते हैं कि आपने एक टेंडर एक दिया जिसमें आपने लिखा कि प्लास्टर पर स्क्वायर फुट इतनी थिक, इतना ये ठीक है। अब चूंकि हमने टेंडर दिया 1964 या 65 में, अब जब हम 1971 में हम बात कर रहे हैं तो उसमें ज़मीन और आसमान का रेट में फ़र्क पड़ गया। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दुनिया में बनते हैं, इनके प्रोविजन रेट होते हैं
कि ठीक जो है। तब्दीली दुनिया में रूनुमा होगी उसके पैसे हम देंगे। तो मुझे चचा ने कहा ये क्लेम बना दे। मैंने एक आरिफ साहब थे, उनको उठा लिया, मौजन साहब ये वो, को 3 महीने में लगा रहा, मैंने 64 लाख रुपए का क्लेम बना दिया। अच्छा। तो जब मेरे चचा ने वो फाइलें देखी तो फिर वो टाइप टूप करने वाले तो लोग अलहदा थे ना। हाँ। मैं उनको लिख के देता था, इतने 1000 फुट प्लस्तर हमने किया, ठीक है। इतना ये किया, इस पे इतना ठीक है, सीमेंट लगा, ठीक है। इतनी क्योरिंग हुई, इतनी लेबर लगी, ये रेट पड़ा, ये रेट, ये डिफरेंस है। तो मैंने ये हजारों आइटमें थी, मैंने 2.5-3 महीने बनाया। तो मेरे चचा मुझे कहने लगा कि वो वापटा के चेयरमैन साहब से है मीटिंग। तो मैंने कहा आप अगर मुझे भी बुला लें तो वो सवाल करेंगे। तो उन्होंने कहा वो तो लाहौर में होगी, वापटा हाउस बन चुका था। मैं लाहौर आया, फिर वो चेयरमैन की मीटिंग थी। ठीक है। तो ये सारे बैठे थे, तो मैं खड़ा हुआ था। अब पहले उन्होंने मंगले का केस की डिस्कशन की, उसके बाद उन्होंने कहा यार गुद्दू की फाइल लाओ। गुद्दू की जब फाइल आई तो उसने ऐसे करके देखा, उसने कहा बॉन्डेड कंक्रीट 5 सेंटीमीटर थे कि ये इसमें इतनी बजरी, इतना सीमेंट, इसमें ये, यार इतना की फर्क कैसे पड़ सकता है। हाँ। तो मेरे चचा जवाब देने लगे, फिर चीफ साहब जवाब देने लगे, तो वो चेयरमैन मुतमिन ना उनके जवाब से। अच्छा। तो मैं बीच में बोल पड़ा। तो उसने पूछा कि ये लड़का कौन है। अच्छा। कहते जी ये साइड पे काम करता है। उसने एक बंदे को कहा बैठो इधर, तो उसको उठाया, मुझे बिठा दिया। उसने कहा आपने इसका तो मुझे बड़ा माकूल जवाब दिया। फिर उसने एक सवाल और किया मेरे से। उसके बाद उसकी समझ में आया कि इस आदमी ने, इस लड़के ने ये रटे हुए हैं। उसने 10-20 सफ़े छोड़ के एक आइटम निकाल ली। अच्छा। कि ये तुम्हारे ये तुमने ये सारा काम किया। मैंने कहा जी हाँ, मैंने मिल के किया सबके साथ। फिर वो सवाल उसने किया, उसने कुछ अंग्रेजी बोली, उनको समझाया कि ये लड़का जो कह रहा है ये क्लेम बिल्कुल जेन्युइन है। सही। जब ये केस मंजूर हो गया तो मेरे चचा ने मुझे सादकाबाद बुलाया। तो मैं अपने चचा से गुफ्तगू कर रहा था, तो मुझे कहने लगे यू आर नेक्स्ट टू आमिल। क्या बात, क्या बात। वो जो तस्लीम नहीं कर रहे वो थे। जो तस्लीम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सही मैंने बात। कहा उस दिन मुझे दुनिया में कभी मुझे अपनी शादी की तारीख नहीं याद। मुझे वो तारीख याद है जिस दिन मैंने ये जवाब दिया। मैंने अपने चचा से कहा उस दिन 1974 के 7वें महीने की 21 तारीख थी। अच्छा। मैंने कहा जी इस दिन के लिए मैंने 9 साल मेहनत की है, अब मैं आपके पास काम नहीं करूंगा। अच्छा, ये बातें तो बिल्कुल आपने जिस तरह से अहाता किया आपने इब्तदाई अय्याम का, वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। लिखना भी आ जाता है इंसान को, 16 साल के बाद ही सही लिखना भी आ जाता है। वो ख्याल, वो जो मुंतकिल होता है किताब के ऊपर, रोज़े क़यामत जो मेरे हाथ में ये किताब है, ये किताब आपने लिखी, इसका लिखने से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ एक शऊर से है, समझ से। और ये एक पेशगोई मैं इसको कहता हूँ कि जो आपने मतलब जो मौजूदा हालात जो हम देख रहे हैं कोरोना के हवाले से, उन हालात में ये जो किताब आज से 8 साल पहले लिखी गई, ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी लिखी गई, कि जिसके अंदर आपने स्कूल बंद, कॉलेज बंद, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट पेट्रोल बंद, सब बंद। और पेट्रोल के हवाले से जो अभी हम खबरें सुन रहे हैं, जो पेट्रोल का हशर हुआ है, वो आपने इसके अंदर जो लिखा कि पेट्रोल की बिल्कुल हैसियत ही ख़त्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली, कैसे आई, आपके सोचने का अंदाज़ क्या है, ये अंदाज़ कहाँ से आया, इस पे बात करेंगे। लेकिन मुझे एक ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं रूबरू और हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब फराजी साहब। कॉलम निगार हैं, मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं। औरंगज़ेब फराजी साहब, ज़ाहिर है कि आपकी जो ज़ाहिरी बात है कि ज़िंदगी गुजरी है, उस पर तो जितनी भी बात हम करते चले जाएं वो इंटरेस्टिंग भी है, सीखने की भी है। और हमारे आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, उनके लिए भी बहुत उसके अंदर बहुत कुछ है कि अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ, मतलब नामुमकिन, हम तो सिर्फ कहने की हद तक इम्पॉसिबल में से पॉसिबल तलाश करते रहते हैं। आपने तो करके दिखा दिया। इस किताब की तरफ आते हैं, कोरोना वायरस की तरफ आते हैं, आज के हालात की तरफ आते हैं। ये 8 साल पहले आपने लिखा और ये मेरे सामने 241 नंबर सफ़ा खुला है, जिसमें आपने लिखा कि तमाम एयरपोर्ट बंद हो चुके थे, तमाम रेलवे स्टेशन बंद पड़े थे, तमाम लारी अड्डे उजड़ चुके थे,
तमाम बैंक बंद हो चुके थे, तमाम कारखाने वीरान पड़े थे, तमाम ख़जाने खुले पड़े थे, कोई लूटने वाला नहीं था। हत्ता कि एक अजीब सूरत हाल की आपने यहाँ पर बात की और ये रोज़े क़यामत के हवाले से आपने ज़िक्र किया। क़यामत सुगरा का मंज़र इस वक्त हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम इसमें से निकलेंगे कैसे। आज से कुछ अर्सा पहले, अगर हम 6-7 महीने पहले अगर ये बात करें कि जी तमाम एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, तमाम रेलवे स्टेशंस बंद हो जाएंगे, लारी अड्डे बंद हो जाएंगे, लोग अपने घरों में मुक़य्यद हो जाएंगे, तो लोग मजाक उड़ाते, शायद कोई ये मानने को ही तैयार ना होता। 8 साल पहले आपने ये लिखा, एक मंज़र बयान किया। आज हम वो सारा मंज़र देख रहे हैं। क़यामत सुगरा हमारे सामने है। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। कैसे आपको ये सोच आई? कौन से रवैये आपने, इंसानी रवैये आपने देखे जिनके ऊपर आपने बात की? किस तरह से ये लिखा सारा कुछ? अब मुनव्वर साहब, बात ये कि मैंने वैसे बहुत सारी किताबें लिखी। ये किताब मैंने लिखी 3-4 साल में। ठीक है। ये छपी तो 2012 में, लेकिन लिखने में बड़ा वक्त लगा। ठीक है। मैं ये बात सोचता था कि इंसान को अगर ये बात अल्लाह दोबारा बताना चाहे कि तू मर जाएगा, हाँ, तो फिर इंसान का क्या हाल होगा। अच्छा, बेसिक बात ये है। अब जो आप कोरोना की बात करते हैं ना जी, ये लोग सारे जो कोरोना की बात करते हैं, कहते हैं कोरोना आ गया। कोरोना जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया उस दिन से मौजूद है। कोरोना कहते हैं मौत के खौफ को। ठीक है। मौत का खौफ जब इंसान अपने अंदर से निकाल के, अभी भी जो स्लोगन चल रहा है वो स्लोगन अल्लाह की ज़ात के खिलाफ चल रहा है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अच्छा, कोरोना अल्लाह की तरफ से आया है। कोरोना वायरस से डरना है और फिक्र एहतियात का करना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना। अल्लाह की ज़ात से लड़ रहे हैं आप। कोरोना वायरस मौजूद है, इससे आपने लड़ना नहीं, ठीक है, इसको भगाना है। इसके लिए लाहौल बिला पढ़ना है। जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये असल में लोग दुनिया में इस बात का तजिया नहीं करते कि ये क्यों लूट रहा है, वो क्यों गलत तोल रहा है, ये क्यों चोरी कर रहा है, ये क्यों झूठ बोल रहा है। असल में ये जिंदगी में रह के मौत से गफलत कर दे अमल है। आई सी। ये मैंने लिखा कि तुम्हें अगर ये पता हो कि हम 1 महीने में मर जाएंगे तो तुम दुनिया में क्या करोगे। अच्छा, वेरी गुड। अब हमने तो अभी मौजूदा तो 14 दिन है और 14 के बाद जगह 28 है, इसमें 30 दिन है। 30 दिन है। अभी कौम आद तो नहीं मरी, अभी कौम समूद तो नहीं मरी, अभी कौम मदियन तो नहीं मरी, अभी कौम फ़िरौन तो नहीं मरी, अभी तो कलदानिया वाले नहीं मरे, अभी तो वो कौमें मरी ही नहीं, अभी तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम मरी ही नहीं। अल्लाह कहता है कि तू जब मुझसे गाफिल होगा तो मैं पूरी कौम को मार दूंगा। अल्लाह अकबर। और फिर जब तक इंसान अंदर से ये कहता रहेगा और बाहर से भी ये कहेगा कि मैंने कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, मैंने कोरोना से डरना है, कोरोना से माफी मांगनी है। कोरोना किसको कहते हैं? कोरोना मौत का दूसरा नाम है। लोगों ने अपने रिश्तेदारों की लाशें उठा के फेंकनी शुरू कर दी है, हाथ नहीं लगाते। और मौत की दहशत इतनी है मुनव्वर साहब कि इंसान अपने जिन अजीजों के लिए रोता पिटता है ना, उनके लिए रो पिट नहीं रहा। इस किताब के अंदर जो मंजर है ना जी, वो भी आगे आएंगे। अभी कोरोना वापस नहीं जाएगा। जब तक इंसान सच्चे दिल से इस माथे को जमीन पर नहीं रगड़ेगा, ये दुनिया अल्लाह ताला का बगीचा है। वो इसमें अच्छे फूल लगाने चाहता है, वो इसको फलना फूलना देखना चाहता है, इंसान की बुराइयां नहीं देखना चाहता। अगर इंसान कुत्ते बिल्ली की तरह, अगर इंसान बकरे बकरी की तरह जिंदगी गुजारेगा तो फिर कोरोना आएगा। अब मौजूदा जो दौर जा रहा है वो कोरोना को पैसे से हल कर रहे हैं। वो कहता है मैं इतने अरब डॉलर दे दूंगा, मैं इतने करोड़ डॉलर दे दूंगा, मैं इतने करोड़ डॉलर दे दूंगा। और ये सारे जितने करोड़ डॉलर दे रहे हो ये सब तुम अल्लाह के नाम पे समुंदर में बहा दो। इस वायरस से हम तब निकल सकते हैं जब हमारे अंदर उस मालिक खालिक का खौफ घुस जाए। वो खौफ अभी तक हमारे अंदर दाखिल नहीं हुआ। यानी कि अभी वो खौफ जिसकी आपने बात की है वो कैफियत अभी नहीं आई।
अभी सिर्फ इतना है कि मैं बच जाऊंगा। अगर सर ट्रम्प कहता है 2-4 लाख बंदा मर जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जब ये जुमला कहता है तो अपने आप को अलग रख के रख के वो कहता है व्हाइट हाउस में कैसे घुस सकता है। ओके। तो फिर अल्लाह कहता है कि ए नूह, जितने लोग तुम कश्ती में बिठा लोगे वो ही बचेंगे, बाकी सारी दुनिया तबाह होगी। बिल्कुल सही। और फिर 80 लोग उसमें बैठे, उस 80 लोग की औलाद पूरी दुनिया में 8 अरब। ठीक है जी, ठीक है। तो अल्लाह ताला की वार्निंग के अभी हम करीब नहीं गए, हम समझ नहीं पा रहे कि जो वार्निंग है, हाँ। इस वार्निंग को सीरियसली हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। हम कह रहे हाथ धो लो, सर धो लो, वो कर लो, वो कर लो, और जमीर धो लो, नीयत धो लो, अंदर से उसको पाक करो, जो दिल धड़क रहा है उसको पाक करो, जो दिमाग आपका सोच रहा है उसको पाक करो। ये सारा कुछ उसने बनाया, वो तुम्हारे वजूद के अंदर है। क्यों कहते हैं कि शाह रग से करीब है? भाई वो शाह रग से करीब है। वो अभी तक दुनिया में चोरियां हो रही हैं, अभी तक डाके मार रहे हैं हमारे यहाँ साहब, ये लूट मार लगी हुई है, अभी तक दुनिया में वही जुल्म हो रहे हैं। नहीं, जब तक आप बिल्कुल सीधे तीर की तरह नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक कोरोना नहीं जाएगा। जाए आप दुनिया को कह दें कि फराजी ये कह रहा था, आप कल अल्लाह की तरफ रागिब हो जाए और सच्चे दिल से हो जाए। सच्चे दिल से रागिब होना क्या होता है? ख्वाजा इमाम बसरी होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे आप बताएं कि ये तो देखें अलग अलग मज़ाहिब हैं पूरी दुनिया के अंदर, अलग अलग अकायद हैं। कोई रब को मानता है, अल्लाह को मानता है, कोई बुतों को मानता है, कोई किसी की प्रस्तश कर रहा है, कोई किसी की प्रस्तश कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो अजाब, जिसको हम बीइंग मुस्लिम हम ये कहते हैं कि ये अजाब की सूरत में हम पे नाजल हुआ और इससे हम इस्तग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे तो हम निकल जाएंगे। तो ये मुसलमान तो निकल जाएंगे, मुसलमानों के पास ये हाल है कि वो तौबा करें, सीधे रास्ते पे आ जाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, तोल पूरा करें, बेईमानियाँ ना करें और ये सारी चीज़। वो कौमें जो बेईमानियाँ नहीं करती, तोल पूरा करती हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हैं, तो उनके लिए तो ये वार्निंग किस तरह से है और तरह से है? एक बात ये है, इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप मेरे तक, ठीक है, दुनिया में जितने लोग पैदा हुए ना, वो इस बात पे जरूर सोचते थे कि हमें बनाने वाला कोई है। ओके, ठीक है जी। नबियों पैगम्बरों ने भी सोचा ये कैसे मुमकिन है, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है दिल में कि लोग मर जाएंगे फिर जिंदा होंगे। फिर कुरान कहता है कि 4 परिंदे ले लो, उनको ज़िबा कर लो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, पहाड़ों पे फेंको, फिर उनकी आवाज़ दो, कबूतर का नाम लेके आवाज़ दो तो कबूतर उड़ता चला आएगा। ठीक है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हुआ कि रोज़े महशर हम फिर जिंदा होंगे। तो दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको तौबा का तरीका नहीं आता, दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं जो इस बात पे नहीं सोचता कि ये कोई हमारा बनाने वाला है। अपने अपने तरीके से हर कोई माफ़ी मांगेगी। यहूदी अपने तरीके से मांगेंगे, वो भी अल्लाह की आला तरीन मखलूक है। ठीक है, उस पर सारे नबी पैगम्बर उतरे, हज़ारों उतरे। ठीक है जी। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है, यूदो नसारा, फिर इसी तरह दुनिया की कोई भी कौम हो, कोई अपने अपने तरीके से तौबा अपने तरीके से अल्लाह करें। से माफ़ी मांगेंगे। और एक बात आपको आखिरी बात ये बताता चलूं कि किसी मजहब, किसी मसलक, किसी कबीले के अंदर गुनाह सवाब नहीं है और सवाब गुनाह नहीं है। ठीक है, गुनाह गुनाह ही है, सवाब सवाब ही है। ठीक है। तो हर आदमी अपना तजिया करेगा और खुदा के आगे अपनी मिन्नत गुजारी करेगा। किसी मजहब से भी तल्लक रखता हो, उसका जवाब ये कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं रब्बिल आलमीन हूँ, आलमों का रब हूँ, मैं रब्बे मुस्लिमीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूँ। क्यों? कि जिस कौम का, जिस फिरके का, जिस मजहब का इंसान पैदा हुआ है उसकी नशो नमा रब नहीं की है। तो दूसरी बात यह है कि इंसान कुछ भी बन जाए ना जी, इंसान कुछ भी बन जाए तो वो अल्लाह के कानून को, अल्लाह की कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकता, वायरस नहीं बना सकता। अमेरिका की नासा जो महकमा है ना जी, ठीक है, नासा के महकमे का सालाना खर्चा उतना है जितना पाकिस्तान का टोटल बजट है। ठीक है। उनको सियारे नजर आते हैं, ज़मीन से ये सियारा कितने करोड़ मील दूर है, फलां चीज़ इस तरह है, फलां ये है, फलां सन में फलां सियारा ज़मीन के साथ टकरा जाएगा, वो फलां चीज़, वो फलानी चीज़ टकरा जाएगी। इतना कुछ नासा करती है, उसको कोरोना वायरस नहीं नजर आता। ये तो बहुत छोटा है। तुम तो चांद पर जाके मिट्टी देख रहे हो, तुम तो मरीख और
जोरा मुश्तरी और कहाँ जा रहे हो, मुझे इनके अंग्रेजी नाम नहीं आते, लेकिन तुम्हें ये वायरस नहीं नजर आ रहा। और ट्रम्प साहब उनको क्यों नहीं कहते भाई तुम ये रैकेट बनाते हो, सारा कुछ करते हो, तुम इस वायरस को तो तलाश करो, तुमने मरीज तो तलाश कर लिया, तुमने एक नया सियारा तो तलाश कर लिया, तुमने कोरोना क्यों नहीं तलाश किया? हाँ। तो जिस रब्बुल इज्जत ने ये बनाया है, अभी दुनिया की किसी लेबॉर्टरी में इसका वजूद नजर नहीं आया, आपने एक प्रोग्राम भी किया है रूबरू, इस वायरस पे रब ही कादर है। और फिर तो अगर ये वायरस अगर ये पूरी दुनिया के लोग अपने अपने मज़ाहिब में अपने अपने अकायद के तहत आज तौबा कर लें और अल्लाह ताला को सुपर पावर मान लें, तो आप समझते हैं कि इसकी कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला इसको वैसे ही ख़त्म कर देंगे? बिल्कुल कर ले, अल्लाह ताला तो कादर है, अल्लाह ताला तो कादर है। जब हम इस दुनिया में नहीं थे, हमारी जब तख्लीक वो कर रहा था, जब उसने कहा जी मनवर तेक पैदा होगा, तो उसकी कब्जा है कुदरत में सब कुछ, वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। तो जब आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि हमने, सर एक बात बताए ना, मैं जेब काटने में पकड़ा जाता हूं, मुझे 2 माह कैद होती है, 2 माह पूरे करूंगा तो फिर निकलूंगा बाहर। ठीक है, जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं तौबा करके निकलूंगा, मैं दोबारा जेब नहीं काटूंगा, फिर मुझे कभी कैद नहीं होगी। ओके। और अगर दोबारा जाहिर बात है दोबारा करूंगा तो अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। आपने रवैयों की बात की इसके अंदर, और इसके अंदर जो आपने इसका इख्तिताम किया वो बड़ा गरीब है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो एक सूरत आलम जो आपने किताब के अंदर लिखी है, हम जाहिरी तौर पे देख रहे हैं, सूरत हाल ऐसी है कि आज हर शख्स जो है वो तौबा के लिए भी तैयार है, वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए भी तैयार है, वो कुछ सोच भी रहा है कि यार शायद कुछ गलतियाँ हो गई हैं जिनकी माफ़ी मांग लेना चाहिए। लेकिन इंसान के जो रवैये हैं, इंसान की जो नेचर है या जबिल्लत कह लें, कि जब उससे वो ख़तरा टल जाता है और उस ख़तरे से बाहर आ जाता है, तो वापस आपने उसी डगर पे चलना शुरू। इंसान गाफिल है ना जी, इंसान गाफिल है। इंसान को अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में भेजा ना, तो इंसान के साथ अल्लाह ताला ने इब्लीस को नथी किया। इस कायनात का अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा करैक्टर है ना, वो इब्लीस है, जिसके लिए हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बगैर हम आगे चलते नहीं। तो हमें वर्गलाने वाले तो हमारे साथ मौजूद है ना जी, ठीक है ना जी। उसी डगर पे इंसान चलता है। इंसान के अंदर जितनी गफलत मौजूद है ना जी, ये किसी और मखलूक के अंदर मौजूद नहीं है, और गफलत ही इसकी आजमाइश है। और फिर आप कहते हैं कि लोग तौबा कर लेंगे, असल में इंसान है कहाँ, इंसानों को ये नहीं पता। इंसान, मैं समझ रहा हूं कि ये मेरे सामने जो मुनव्वर साहब बैठे हैं ये इंसान है, आप समझ रहे हैं मेरे सामने जो फराजी बैठा है ये इंसान है, नहीं, ना मैं इंसान हूं ना आप इंसान है। इंसान हमारे अंदर है। अंदर का इंसान जब अल्लाह के करीब होगा तो बाहर का इंसान महफूज हो जाएगा। सही। अभी तक अगर आप मेरे नुक्ता निगाह से दुनिया को स्टडी करें तो दुनिया अभी तक उधर नहीं जा रही। यानी आज भी मैंने एक सौदा खरीदा, चूंकि बात टाइम ख़त्म हो गया, आज भी जो मैंने सौदा खरीदा उसमें वज़न कम था। ओके, तो अभी तक दुनिया को समझ नहीं आ रही? नहीं, समझ नहीं आई। दुनिया को अगर समझ आई होती तो जिस तरह अल्लाह ताला ने वो लोग जो कहते थे कि मुसलमानों की औरतें मुंह नहीं ढांपेगी, तो अपने मुंह ढांप के, मर्द भी मुंह ढांप के फिर रहे। आज भी दुनिया के वजूद नंगे हैं। अल्लाह ताला ने जानवरों को नंगा पैदा किया, इंसानों को नहीं कहा कि तुम नंगा फिरना। ठीक है, बिल्कुल सही। अब अंदर से आपने अंदर से अल्लाह के हुजूर पेश होना है, और अंदर से तब्दीली लानी है। अंदर से पेश होना है। ये वजूद तो आपका और मेरा कब्र में जाने के बाद इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। पेश तो होना है, हमारी रूह ने वहाँ चले जाना है, उसके पास सारा नामा अमाल होना है, उसके पास अच्छाई बुराई होनी है। आप अपने अंदर से, अपने अंदर वाला जो मनवरती क्या अपने अंदर वाला औरंगजेब फराजी जो है उसको अल्लाह के हुजूर भेज दे, तो फिर अल्लाह ताला फिर वो माफी लेके आ जाएगा, और अल्लाह ताला माफ। और ये किताब जो है, ये किताब इस माहौल की अक्कासी इसलिए करती है कि जब भी अल्लाह ताला इंसान पर मौत गालिब करेगा किसी शक्ल में भी, तो फिर वो ऐसा ही होगा। अभी तो दुकानें खुली नहीं पड़ी, अभी तो लूटी जाएंगी, अभी तो वहां जाना है। जब इंसान ये सोचना छोड़ देगा कि मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी की चीज उठा के नहीं जाऊंगा, अल्लाह तो मैं, यानी अभी तो आपके ख्याल में अभी इब्तदा है
अभी अभी और अल्लाह ना करे अभी कि हम माफी उस के स्टेज दरवाजे पर तक जाएं, हम नहीं पहुंचे। उससे पहले हम माफी अगर तलब कर लें तो अच्छा है। और फिर देखें ना जी, मैंने जो ब्रेन की बात की है, इस ब्रेन के अंदर बख्शिश की चाबी मौजूद है, इस ब्रेन के अंदर जन्नत के दरवाजे की चाबी मौजूद है, इस ब्रेन के अंदर दोज़ख के दरवाजे की चाबी मौजूद है। आप इस ताले को कब खोलते हैं और कब अल्लाह और के किस हुजूर- ताले को खोलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया फराजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और आज का प्रोग्राम जो है मैं मतलब इसको तवील कर सकता था, लेकिन वक्त आड़े आ जाता है क्योंकि मुकर्रर वक्त पे इसको ख़त्म होना है। हमारे पास वक्त असल में ये ना, मैं कमी अभी और तंगी सजदे आ में गई। गया ही था, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए अभी मैं सजदे में गया ही था कि आवाज़ आ गई अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बिल्कुल हाय सही रे बात। पाबंदी ये वक्त मुझे खुदा के हुजूर भी रहने न दिया। रहने ना दिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।